वेलकम बैक। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 38 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है और 48 साल का, सॉरी। और ये जो 48 इयर्स हैं और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हमारे पास इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है। वैसे तो कल मैं किसी से कह रही थी कि हर एज में हम ये सुनते रहे कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। एंड आई वाज इन मीडिया जब हम ये बातें भी सुनते थे, या ये फ्रेज़ बड़ा कॉमन था जब पहली दफ़ा कहा जाता था कि जी महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया है। लेकिन महंगाई अब जिस लेवल पर आ गई है और जिस लेवल पर हमारा माशरा और हमारे लोग तंगदस्ती का शिकार हो रहे हैं, ये हाई टाइम है कि हम कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर सोचें, या इस पर जो हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ चैनल, एज अ प्रोग्राम, हम इस पर बात करते हैं और इस पर आगे हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वेरी प्रोफाउंड गेस्ट इन दिस रिगार्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर एडवाइज़र हैं टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर खाकान, मैं शुरुआत इकोनॉमी से करना चाहूँगी और आईएमएफ से करना चाहूँगी, क्योंकि आईएमएफ की शराइत जो हैं वो हम पर बड़ी गिरा गुजर रही हैं और उसके नतीजे में जो हमारे साथ मुश्किलात आ रही हैं वो बहुत मेरे ख्याल में अब तो उसको अल्फाज भी नहीं दिए जा सकते। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, सिंस यू आर एन इकोनॉमिस्ट, आपने इस चीज़ को सही से पढ़ा होगा, आपकी नज़र से गुजरी होगी, आईएमएफ की शराइत में मज़ीद क्या ऐसी बातें हैं जो हम आवाम को पता होनी चाहिए और हमारे लिए जो मुश्किल का बायस साबित होंगी आगे जाके? नुसरत साहब, मैंने पढ़ा भी है। इसके अलावा पाकिस्तान का 2016 का प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ कंप्लीट किया, प्लस जो करंट प्रोग्राम है, इस पे भी मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने इसको साइन किया और हमने इसको शुरू किया। याद रखिए कि एक ये कि आईएमएफ जितना कुछ भी आप डेटा लेता है, जितनी भी चीजें बनाता है, वो सारा आपसे ही लेता है। अब इस वक्त जो डिफिकल्टी रही है, जो अब तकरीबन ओवरकम हो गई है, वो ये है कि गैस की कीमत हमने जिसमें बहुत सी चेंजेस करने की जरूरत होती है। क्वार्टरली टैरिफ है, बेस टैरिफ है, फ्यूल पास थ्रू है, ये इस कोविड में भी रोका गया, सो एक वो पास हो। डॉक्टर खाकान, आपकी आवाज कुछ ग्लिच हो रही है, शुरू की, पर वो भी हम आपकी आवाज़ कुछ ग्लिच हो रही है बीच में, तसलसल कायम नहीं हो रहा। जी आवाज़ आ रही है, तसलसल कायम नहीं हो पा रहा है, तो वो आपकी बात कंप्लीटली मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। इसी तरह पेट्रोल, आई थिंक हमें दोबारा कनेक्शन मेंटेन करना होगा डॉक्टर खाकान के साथ। और डॉक्टर खाकान जो है, जिस तरह उन्होंने बताया कि ही वॉज देयर जितनी जो मीटिंग्स हुई हैं आईएमएफ के हवाले से और जो पाकिस्तान के, क्योंकि इससे मेरे जहन में और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बट इस वक्त हमारा फोकस ये है कि मैं और आप अपना कितना माइंड बनाएं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के हवाले से, महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से कौन से ऐसे फ़ैसले हुए हैं या होने जा रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके उस तरह से इनकम में इजाफा नहीं होता जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। और इनकम में इजाफा भी क्योंकि जितने एम्प्लॉयर्स हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, जितने वो लोग हैं जो सैलरीज़ देने वाले हैं या बिज़नेस करने वाले हैं, उनके पास भी उस तरह का इजाफा नहीं हो रहा कि वो पास ऑन करें। खैर, डॉक्टर खाकान हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान जी, अपनी बात को मुकम्मल कीजिए और हमारे नाज़रीन को बताइए। एक तो ये है कि जो आईएमएफ सारा डेटा जो है वो आपसे ले रहा है। अब आपने चूंकि गैस की कीमत में पिछले 28-30 माह से तब्दीली नहीं की, इसी तरह बिजली की कई निर्ख पास ऑन होने थे, आपने तब्दील नहीं किए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को भी होल्ड किया। तो इस वक्त जो जंप है, जो आपने एडजस्टमेंट की है इन चीजों में, जिसका डायरेक्ट असर लोगों पर पड़ता है, वो बहुत बड़ा दिखाई दे। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम जो आ रही है। इसको अब इस हम्प को जब आप पास करते हैं लोगों पर, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है इन्फ्लेशन का जो कि ट्रिगर हो रहा है, यानी कि कीमत का। दूसरी बात ये हुई कि इसी तरह आपने अपने रुपए की जो कदर है उसको रोकने की कोशिश की पिछले कई सालों से। और हमने 2019 में आईएमएफ के साथ एक चीज तय की थी कि हम रुपए की कदर जो है उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ेंगे, पर उस किए हुए मायदे को हमने 12 ये कोशिश की कि नहीं, हम रुपए को कभी 230 पे, कभी 240 पे रोक लें। उसकी वजह से जब रुपए की कीमत में तब्दीली भी अब्रप्ट हुई, तो जो इंपोर्टेड कंपोनेंट है प्राइसेस का, कि यानी कि तेल बाहर से आया
पहले वो $1 का अगर मिला तो वो 230 का था, अब वो 277 का हो गया आज की कीमत से। सो वो भी बहुत बढ़ गया। फिर ये हुआ कि यूक्रेन की जो वॉर हुई, जो दुनिया में इक़्तिसाद बाज़ारी हुई, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी। जब वो कीमतें सारी बढ़ी तो उसका इम्पैक्ट भी आया। सो IMF ने आपको ये कहा कि ये अब आप सब कुछ पास ऑन करें लोगों पर, बिकॉज आप में तो सकत नहीं है कि इसकी पेमेंट कर सकें। फिर आपने कुछ ऐसे काम किए हैं आज तक, और नुसरत साहिबा ये आज के नहीं है, ये कई दिहाइयों के हैं। एक बिजली का सेक्टर है, वो निहायत इनएफिशिएंट है। निहायत इनएफिशिएंट से क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम पूरे मुल्क में अगर 100 रुपए का बिल भेजते हैं तो उसमें से वापस घर 88 रुपए आते हैं। अब आप सोचिए कि हर साल अगर 12 रुपए लूज होते रहेंगे तो 10 साल बाद तो जितना बिजली का बिल जा रहा है उतने पैसे आपने 10 साल में 120 रुपए लूज कर दिए। ये कहां से आएंगे? ये बिजली की कीमतें बढ़ाने से आएंगे। इसी तरह जो लॉसेस हैं लाइन के, वो इतने बड़े हुए हैं, इतने एलिवेटेड हैं कि आपको उनकी मद में भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये है पाकिस्तान का टोटल जायजा जो IMF ने किया। जी डॉक्टर खाकान, इसमें एक दो बातें हैं। एक तो ये कि जब IMF को ये लगता है कि हमारी हुकूमत में सकत नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है और किसी ज़माने में भी नहीं रही, तो क्या उनको ये लगता है कि अवाम में सकत है? क्योंकि अवाम की तो कमर टूट चुकी है, अब तो अवाम स्ट्रेचर पर है, तो अवाम में कौन सी ऐसी सकत है? एंड सिंस यू वर ऑल्सो देयर, और जितनी हमारी एडवाइज़र्स की और इकोनॉमिस्ट की टीम होती है, क्या कोई ऐसी कंसेशन है जो आप लोग उनसे कहते हैं या अवाम का सही चेहरा उनको दिखाते हैं या उनसे बात करते हैं, और उस पर उनका क्या रद्द अमल होता है? नुसरत साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि हम और ये मैं यहाँ पे पाकिस्तान अथॉरिटीज को भी कहता हूँ, बशमूल हम सब लोगों के जो पाकिस्तान को एडवाइस करते रहे हैं, प्लस द IMF टुडे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने अभी बड़ी अच्छी बात की कि जी हम चाहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों को कंसेशंस दें। पर अगर आप अभी की टैक्सेशन देखिए जो अभी देखने में आई है 170 अरब रुपए की, वो अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना है, हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने रिटेलर्स पे टैक्स लगाना है, हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो प्लॉट लोग 1 करोड़ का खरीद के 5 साल बाद 2 करोड़ का बेचते हैं, हमने उनसे टैक्स लेना है। तो हम वो मेजर्स नहीं कर पाते। बहुत से टैक्सेस तो लगते ही हैं, बहुत नहीं हो रहे इन चीजों पे कि हम उस तबकात को टैक्स करें, हम उस तबकात से मरात वापस लें और वो इक्वल ट्रीटमेंट करें, चाहे वो हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स हो। वल्नरेबल से मतलब है जो कि काम नहीं कर सकते, या कहीं घर में माजूरी हो गई है, या तालीम नहीं है। और दूसरा, अब जो हर्ट हो रहे हैं लोग, वो शहरी वो लोग हैं जो लो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं या लो अर्नर्स हैं, बिकॉज उनको तो कोई हम इनकम सपोर्ट नहीं देते। जो सिर्फ मरात हम इस वक्त ले सके हैं IMF से, वो ये है कि पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी हमने जरूर लिखी है, और ये भी 3 बार टेबल पे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आई वाज देयर जब हमने ये लिखी। वो ये थी कि हमने 20-25 अरब से शुरू किया एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको बेस्ट कहते थे उस वक्त जी। फिर ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो ये बढ़ा, और ये वो तकरीबन 124 अरब पे छोड़ के गए। आज PTI ने भी इसको आगे बढ़ाया, कभी उसको एहसास का नाम दिया, उसमें एडिशन जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सही सही। और आज वो जो फंड है IMF, उसने उसको 400 अरब कर दिया है। लेकिन उसका फायदा आम आदमी को कितना पहुंच रहा है, उसमें भी बड़े सारे सवालात हैं डॉक्टर खाकान, क्योंकि वो सही है, बहुत अच्छी चीज़ का इनेकाद हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा आम आदमी को कितना पहुंच रहा है, कहाँ तक पहुंच रहा है, ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। देन इसमें एक और बात जो आपने पिछली बात की, देखिए हम में से बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम ही टैक्सेबल है, तो उनको टैक्सेस के बाद इनकम मिलती है। मैंने जब से मैं काम कर रही हूँ, आई एम अ फाइलर, मैं हर साल रिटर्न फाइल करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरा टैक्स तो हमेशा एट सोर्स कटता रहा है। सो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि एक आम पाकिस्तानी, और इसके अलावा भी अगर मैं कोई काम अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, कोई बिजनेस है, तो उधर भी मुझे वो शो करना पड़ता है, मुझे अपनी वेल्थ भी शो करनी पड़ती है, मुझे कोई चेंजेस मैंने किए हैं वो शो करने पड़ते हैं। हम ये सब कुछ करें और खुशदिली के साथ अगर हमें हमारा कमाया हुआ पैसा टैक्स की सूरत में दिए जाने के बाद नजर आए
कि हाँ जी सड़कें बेहतर हो गई हैं, हाँ जी चलें मुझे कोई मराहत ऐसी मिल गई है कि अगर मैं अस्पताल जाऊंगी खुदा न खास्ता तो वहाँ ये चीज़ कवर होगी, या मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसकी ये फला चीज़ कवर होगी, तो चलें मेरे टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है। पाकिस्तान तो जब से कयाम हुआ है टैक्स का पैसा आम आदमी का कहीं यूटिलाइज ही नहीं हुआ, सिवाय जो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जितना ये पूरा जो स्टेट के पिलर्स हैं उनकी सैलरियां और उनकी मराहत में ही निकल जाता है। तो देखिए ये बात भी दुरुस्त है कि हमें अपनी स्टेट को भी दोबारा री इमेजिन करना है, और उससे मेरा मतलब ये है कि स्टेट जो है वो बहुत से एक तो अदारे चला रही है जो उसको चलाने नहीं चाहिए, इसलिए उसकी अटेंशन ये दो चीज़ों पे, तालीम और सेहत पे रहनी चाहिए। हमें बिजली घर नहीं चलाने, हमें पीआईए नहीं चलाना, हमें स्टील मिल नहीं चलानी, हमें रेलवे नहीं चलाना। हमें ये भी मिनहासुल कौम हम फैसला नहीं कर पाते। मैंने हर टेबल पर बैठ कर हमेशा ये बात कही है कि स्टेट का काम पॉलिसी बनाना है और प्राइवेट सेक्टर का काम इन अदारों को एफिशिएंटली चलाना है। इसकी नुसरत साहबा एक मिसाल देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो। आज तक मेरा जो घर पे आदमी काम करता है, मेरे दफ्तर में जो आदमी काम करता है जो कम तालीम और कम तनख्वाह याफ्ता है, उसने ये कंप्लेन नहीं किया कि जी मेरा जो मोबाइल है उसका बिल बहुत ज्यादा आ गया। ना ही मेरा वो दोस्त जो कि करोड़ों में कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसने ये कंप्लेन किया है। पर ये दोनों जो तबकात के लोग हैं ये मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि जी मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया। अब आप फर्क देखिए कि टेलीकॉम सेक्टर कौन चला रहा है। 5 हमारे यहाँ टेलीकॉम के ऑपरेटर्स हैं, उनमें एक कंपटीशन है, आप 1 2 3 में डिसाइड करती हैं, आप उस प्राइस को नीचे ड्राइव करती हैं। ये अच्छा प्लान था स्टेट का, हमने प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया। अब दोनों तबकात के लोग जो है वो इस चीज से खुश हैं, और किसी ने, आपने मुझे, मतलब आई बीन इंटरव्यूइंग ऑन टीवी फॉर एजेस, मुझे आज तक किसी ने कहा कि जी मोबाइल की कीमत बड़ी बढ़ गई है, और आप हमेशा मुझे कहते हैं जी बिजली की कीमत बड़ी बढ़ गई है। सो एक तो स्टेट को तय करना है कि उसने क्या काम करना है। अगर ये तय कर ली एक दफा कि एक पीआईए है वो 70 अरब का नुकसान किए खड़ी है, उसमें एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए पीआईए चल रही है, लोगों के लिए नहीं चल रही, तो उससे जान छुड़ाई। एयर इंडिया ने अपनी प्राइवेटाइजेशन की है, एयर इंडिया की वापस टाटा के पास आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर एयरबस और बोइंग का किया है, और इसी तरह उनके जो ताल्लुकात हैं बोइंग की वजह से अमेरिका से और एयरबस की वजह से फ्रांस से बहुत बेहतर हो गए हैं। डॉक्टर खाकान, आई टोटली अग्री विद यू, लेकिन हमारे पास एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। स्टील मिल का मामला आज तक कहाँ है आपको पता है? कोई ना इधर ना इस पासे ना उस पासे। बीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी कर दें, आपने जिस तरह रोशन ख्याली का इजहार किया इसी तरह हो तो हमें फ़ायदा होगा, वरना के इलेक्ट्रिक के बाद तो आपको पता ही है क्या हालात हुए। सो हमारे यहाँ जो प्राइवेटाइजेशंस भी की जाती हैं वो अपने मफाद को सामने रख के की जाती हैं, और उसके बाद आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सवाल भी नहीं कर सकते, फिर उनकी अपनी मनमानियाँ शुरू हो जाती हैं। सो द प्रेसिडेंट दैट हैज़ बीन सेट इन पाकिस्तान इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन परस्पेक्टिव ऑफ अ कॉमन मैन। तो ये भी चीज़ें हमारी हैं जो हमें इसी वजह से शायद हमारे अवाम या हमारी कौम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। नुसरत साहब ये बात दुरुस्त है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का इन सब मसाइल जो आज हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किए, इनका जो कलीदी मसला है हल करने का, वो है कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कॉम्पिटेंस लेवल एट द लीडरशिप टू सॉल्व दीज इश्यूज। जब तक आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं लाएंगे, उनको कॉम्पिटेंटली पे नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। हम आज और मैं आपके शो में कह के जा रहा हूं, आप मुझे 5 साल बाद इंटरव्यू कर लीजिएगा, हम यहीं पे खड़े होंगे अगर हम ये माइंडसेट नहीं तब्दील करेंगे कि वी हैव टू पुट, अगर आपकी जगह मैं एज एन एंकर बैठ जाऊं तो आई हैव नो एक्सपीरियंस टू डू दैट। आप अगर मेरी जगह बैठ जाएं तो आप यू हैव नो एक्सपीरियंस टू डिफाइन द इकोनॉमी। सो यू नो वी हैव टू टेक दोज पीपल हु नो देयर वर्क। अगर मैंने अपना कोई पब्लिक इमेज बनाना है या कोई काम करना है तो मैं आपको हायर करूंगा, ना कि मैं एक इकोनॉमिस्ट को हायर करूंगा। पर अगर मैंने इकोनॉमी पे अपनी एक रिसर्च पेपर लिखना है तो आई मस्ट हायर। पर हम ये स्टेट में कर नहीं पा रहे, हम जनरलिस्ट की स्टेट चला रहे हैं, उस वजह से हम जो काम भी करते हैं उसमें वीकनेस रह जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जी, अपनी बात भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा, और वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, और ये भी जाते जाते बता दीजिएगा कि आने वाले दिनों में क्या महंगाई और बढ़ेगी। सो आपने वो सवाल कर लिया है जिस पे बात करना चाह रहा था। देखिए, एक ये कि दिस इज माय एडवाइस टू द
पाकिस्तान, दिस इज माय एडवाइस टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान। महंगाई बढ़ेगी, अभी बहुत से पास थ्रूज होने हैं बिजली के और गैस के जिनका सेकंड राउंड इफेक्ट आएगा। आई हैव टोल्ड माय बेस्ट फ्रेंड्स वेदर दे आर रिच और पुअर, अपना तर्जे अमल अगले 6 महीने के लिए कंप्लीटली तब्दील कर रहे हैं। अब ये 6 महीने, चूंकि मैं बहुत महीनों से ये बात कर रहा हूं, इससे तो 3 करें, 2 कर रहे हैं, 1 करें। स्वेटर्स पे गुजारा करें, गर्मियों में कोशिश करें कि क्रॉस वेंटिलेशन पे गुजारा करें। गीजर तब ऑन करें जब एक्सट्रीमली नहाने में। बाजार सब्जी 4 दफा खरीदने जाते हैं तो अपने हमसाए के साथ उसको 1 दफा कर दें, ताकि 1 महीने में 1 बार जाएं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जितनी कटौती करेंगे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। दूसरी चीज, जिन लोगों के घर बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं जो देना शुरू कर दें। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपने मैट्रिक किया है तो 8वीं की ट्यूशन दें, एफएससी किया है तो मैट्रिक की दें, चाहे 500 रुपए ही ऐड करें उस ट्यूशन से, आप फायदा होगा। ये मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मेरा बेटा क्रिकेट अच्छी खेलता है तो उसको कहता हूं कि जाओ जो तुमसे कम क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको पढ़ाओ या उनको सिखाओ, और उन्हें कहो मैं 100 रुपीज आपसे चार्ज करूंगा 3 दिन सिखाने का। दैट सप्लीमेंट्स माई इनकम। तीसरी बात एक लोगों के लिए कहे जा रहा हूं, पाकिस्तान के गरीब अवाम ने, पाकिस्तान के लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स ने कभी ये वक्त नहीं देखा। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। 47% फूड की प्राइसेस हैं, 100 रुपए की चीज तो 47 की हो गई है। मैं मुखैर हजरात से हमेशा कहता हूं, जैसे कि मेरे वालिद ने अगले दिन बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि उतनी रकम हमें देनी चाहिए इस वक्त फलाही इदारों को जिससे हमें तकलीफ हो, वरना उतनी देंगे जिससे तकलीफ नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं। ये 3 चीजें हैं जो इस मसले को हल कर सकती हैं, अपनी कटौती, अपनी इनकम को बढ़ाना, और मेरे और नुसरत साहिबा जैसे लोगों को तकलीफ दे रकम का लोगों की मदद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब वक्त वो भी आ गया है जहां हम आवाज़ उठाते हैं और हुकूमत के सामने दुहाइयाँ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही जिनको खुद कुछ इकॉनमी का नहीं पता होगा। मतलब इकॉनमी एक पूरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिस्ट उनके पास जो है भी वो मुझे समझ में नहीं आते। बहरहाल सो जहाँ हम उनको ये बात कहते हैं और इस फोरम से हम आवाज़ उठाते हैं, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को हमें कुछ हद तक शायद उसका दायरा अब हमें कम करना होगा। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक डिसिप्लिन भी है जो हम में नहीं था। शायद इस मुश्किल हालात की वजह से कुछ हद तक हम अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगियों की बात कर रही हूँ, मैं हुकूमत को किसी भी तरह इसमें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो शायद वो डिसिप्लिन भी हमारी ज़िंदगियों में आ सके। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।